तुलसी बाबा का एक पुस्तक है विनय पत्रिका, उसके पेज नंबर 14 पद 5 में लिखा है, तुलसी बाबा लिखते हैं कि ब्रह्मा जी निराश होकर के, हताश होकर के कैलाश पर पहुंचे तो सर्वप्रथम भवानी मिल गई उनको, जगदम्बा मिली। तो जगदम्बा से ब्रह्मा जी कहते हैं कि बावरो रावरो नाह भवानी, हे भवानी तुम्हारा जो पति है ना पागल है, बावरा है। बोली क्यों? तो दानी दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई बानी, ऐसे ऐसे को दान दे देते हैं जो दूसरे को एक सिक्का तक नहीं देता। दान भी किसको देना चाहिए? जो दान करता। 10 रुपया आप हमको दिए दान में, हम इनको दिए, ये उनको दिए, मात्र 10 रुपया है, लेकिन देने मात्र से ही सबको पुण्य 10-10 रुपया का मिलेगा, है 10 रुपया। कहते हैं कि आपके पति उसको दान दे देते हैं जो किसी को दान नहीं करता, और उनके इस करतूत को देख करके श्री शारदा सिहानी, भगवती लक्ष्मी और सरस्वती मजाक उड़ाती। और आप अपने घर का ही बर्बाद देखिए, निज घर की बर्बाद बिलो कहूं, अपने घर का स्वयं बर्बाद देखिए, वो कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि मात्र कैलाश पर शिव ही बैठे रहते हैं, बाकी चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, किन्नर हो, भूत हो, प्रेत हो, सब एक लाइन में खड़े होते हैं। वहां पर किसी का भेद नहीं है कि विष्णु जी आए तो कुर्सी लग गया, भूत आए तो ना लगे, क्योंकि ये जगत के पिता है। पुत्र चाहे नालायक हो जाए, पिता के लिए सब बराबर है, वहां पे किसी के लिए कुर्सी नहीं। तो कहते हैं, और सबसे बड़ी बात ब्रह्मा जी कहे जो मेरे हृदय को छुआ है, इसलिए भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, मेरे सब कुछ है। ब्रह्मा जी एक बात लिखते हैं कि जिनकी भाग लिखी लिपि मेरी, बोलते हैं कि मैं जिस व्यक्ति का भाग लिखता हूं, क्योंकि विधाता का काम है भाग लिखना, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वच पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। गर्भ में रहने पर ही ब्रह्मा जी के द्वारा 5 चीज निर्धारित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनकी भाग लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, जिसका भाग मैं लिखता हूं और सुख की एक निशानी तक नहीं डालता। तुम्हारे पति जो बावरे हैं स्वर्ग जैसी संपत्ति दे देते हैं, फिर मेरी क्या औकात रही? मैं विधाता किस काम का कि मेरा लिखा हुआ हो ही ना, फिर किस काम का? जिनकी भाग लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, 3 रंकन को, उस भिखारी को भी नाक सवार जो हमको चैलेंज दे के कहता है कि मेरे भाग्य में नहीं लिखे तो क्या कर लिए, बैठा तो है, हा? इसलिए ब्रह्मा जी मां पार्वती से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि यह अधिकार सौंपिए और रहूं, भाग लिखने वाला जो अधिकार है दूसरे को सौंप दीजिए, जो मेरा लिखा हुआ हो ही ना तो अपना बेइज्जती में क्यों करवाओ? भीख मांग मैं खाही, मैं भीख मांग के खाना पसंद करता हूँ, सब कोई पसंद करते हैं, लेकिन कोई अपना अपमान पसंद नहीं करता। लेकिन वहां पे ब्रह्मा जी लिखे कि ये भिखारी हो जाए और शिव की सेवा करने के बाद बस, तो क्या औकात रही ब्रह्मा जी? इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह अधिकार सौंपिए और रहूं, भीख मांगी मैं खाही। ब्रह्मा जी के इस विनय को सुनकर के भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे।